मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने रिजाइन कर दिया वहां से। अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की तो उस कंपनी वाले को ये चाहिए कि आप सेम डे ज्वाइन करोगे। अगर आपने सेम डे ज्वाइन कर दिया कि आप जितना एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर रहे हो, वो हमारे लिए बहुत उतना अच्छा है। और जब छोड़ने की बारी आ गई तो बोलेंगे 2 महीने का नोटिस पीरियड। कि मुझे लगता है कि इट डजेंट मैटर वेर यू स्टार्ट, इट मैटर्स वेर यू एंड। मतलब पैसों के चक्कर में या फिर किसी भी चक्कर में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मत ज्वाइन कर लेना जो टॉक्सिक हो। 2021 and 2022 were the times जब there were less engineers in the job market and more demand। तब मुझे अभी भी याद है कि कंपनीज कहती थी आप जहां मर्जी से काम करो, हम आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं डालेंगे। Now there are more engineers in the job market, तो कंपनीज प्रेशर डाल रही है यू कम बैक टू ऑफिस। ऐसी ही काफ़ी प्रैक्टिसेस कुछ टॉक्सिक कंपनीज करती हैं जो इस लेवल को इतनी आगे ले जाती हैं दैट दे वांट टू जस्ट extract as much as value as possible without paying you much। और ऐसा environment toxic बना देती हैं कि you are not able to maintain your life। तो ऐसा ही experience था मेरे दोस्त सुमित का, जिन्हें हमें पहले भी feature किया था, and he is going to share his journey and we are going to exchange what does it mean to work in a toxic company in software industry and how you can avoid। So hello everyone, today we have Sumit bhai again हमारे साथ, जो है एंड्रॉयड डेवलपर, नॉट जस्ट एंड्रॉयड डेवलपर, अपनी फील्ड के टॉप एंड्रॉयड डेवलपर इन द इंडस्ट्री। सो वी विल टुडे टॉक अबाउट कि अभी इंडिया में जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड राइट आफ्टर देयर डिग्री, वो थोड़ा सा कम हो गया है एंड पीपल आर एबल टू फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड लेट्स गेट टू नो द रियलिटी ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। सो हाई सुमित, कैन यू प्लीज गिव लिटिल बिट इंट्रोडक्शन एंड आपका 2024 में क्या पर्सपेक्टिव है अबाउट टेक इंडस्ट्री राइट नाउ? हाय गाइस, मेरा नाम सुमित है, ठीक है। और मैं एक एंड्रॉइड डेवलपर हूँ। करंटली स्टार्टअप्स में मैं काम करता हूँ, ठीक है, इंडिया में। क्योंकि थोड़ा सा जो स्टार्टअप्स इंडिया में अच्छे फल फूल रहे थे, उनको पैसा बाहर से मिल रहा था, यूएस वगैरह से मैक्सिमम वहीं से पैसा आता था। तो वो चीज़ें अभी खत्म हुई है थोड़ी सी, क्योंकि ड्यू टू वॉर्स और वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बाहर। करंटली मैंने फीडू में, मतलब मैंने स्टार्टअप किया था, स्टार्ट जो किया था अपना, वो बेसिकली स्टार्टअप था फूड डिलीवरी के ऊपर। वो मेरे आंखों के आगे क्लोज हो गया, ठीक है। तो मैंने वो फर्स्ट क्लोजर देखा अपना, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड एक कंपनी ज्वाइन की। अ, एक कोई सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मतलब वहाँ का जो वर्क कल्चर था काफ़ी टॉक्सिक था, ठीक है। बस बेसिकली जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू दौरान मैंने ये बोला कि मेरे को 5 इयर्स का एक्सपोजर है इस इंडस्ट्री में। मतलब जो मैं भाई एप्स जो है 2018 से ही बना रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कोई, मतलब ऐसे नहीं है कि रिसाइकलर व्यू के अंदर अडेप्टर अडेप्टर के अंदर जैसे व्यू होल्डर हो गया, ये वाले कंसेप्ट के थ्रू मैंने नहीं बनाए थे। मेरे को बस एक्सपोजर था कि भाई ये एप्स होता है, इसको मैं रिफैक्टरिंग करके बनाता था। तो अब भाई मैं काम करने के लिए गया, अब वो मैनेजर मेरे को बोल रहा है कि हर बात पे टोंट मार रहा है कि तेरे को तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने उसको बार बार बताया कि देखो, क्लेरिफाई किया कि ऐसा नहीं है कुछ भी। तो मतलब बेसिकली अगर आप गलती से किसी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में फंस गए टेक में, तो वो आपके लिए एक नाइटमेयर है, ठीक है। आप मतलब इतना परेशान हो जाओगे, ठीक है। मैं मतलब खाना पीना आपका बंद हो जाएगा एक तरीके से। इलेबोरेट कर सकते हो क्या क्या चीज़ें होती है टॉक्सिक एनवायरनमेंट में? टॉक्सिक एनवायरनमेंट में माइक्रो मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज मैंने फेस की है। मैं तो अभी करंटली अपनी, जो मैं जिस करंट कंपनी में काम करता हूँ, नेजोटो है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या फेस किया था। मैंने लास्ट कंपनी में, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने लिंक्डइन पे भी नहीं डाल रखा है। लिंक्डइन में मैंने डाला है कि लास्ट कंपनी में मैंने इतना टाइम काम किया, उसके बाद डाला ही नहीं उसका। उसमें क्या था कि वो माइक्रो मैनेजमेंट करते थे हर एक काम का, ठीक है। कि आपने ये 5 मिनट दिए तो कहाँ दिए। ये सबसे बुरी चीज होती है। अगर अगर कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉय के साथ ऐसा कर रहा है ना, तो जो प्रोडक्टिविटी वो एम्प्लॉय दे रहा है वो उससे भी डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो एक ये चीज है, माइक्रो मैनेजमेंट उनकी थी, ठीक है। बात करने का तरीका जो होता है, ठीक है, काफी सारी मतलब मैंने जिस कंपनी में एक में काम किया था, मतलब वहां पे लोगों को बात करने का भी मतलब ढंग नहीं है। मतलब टोंट मारते हैं आपके ऊपर एक तरीके से। तो एक कुछ चीजें थी भाई उसमें, जो वो आपको काम दे रहे हैं। अब दूसरी चीज और, एक केटी होती है, नॉलेज ट्रांसफर होता है कि अगर किसी ने किसी ऐप पे काम किया है तो वो आपको देगा। अब मैं उस कंपनी में गया, मेरे को बिना केटी के बस दे दिया गया कि भाई ये काम करना है। और उस समय मैं अपने अर्ली करियर स्टेज में था, मेरे को पता भी नहीं था कि भाई केटी क्या होता है। मेरे से किसी ने वहां पे एम्प्लॉय ने पूछा भी कि केटी लिया है, मैंने बोला वो क्या है, मैंने तो वो सब तो नहीं लिया। और मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। हालांकि मैंने कुछ हद तक उसे बनाया था, लेकिन उसके बाद ड्यू टू उनका जो मैनेजर्स का जो बैड बिहेवियर था, मतलब मेरे टुवर्ड्स मी, उसने फिर मेरे को लीड किया रिजाइन के लिए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने रिजाइन कर दिया वहां से, सेम डे। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है टेक के अंदर। देन उसके बाद मैंने नजोटो जैसे ज्वाइन किया। नजोटो में यार
मतलब हाँ, यहाँ पे कुछ चीज है, मतलब काफी सारे स्टार्टअप्स होंगे जिनका जो वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर होगा, वो आपको फोर्स मतलब पुश करेगा डेली घर से निकल के वहां तक, ऑफिस तक पहुंचने के लिए, कि हाँ भाई मेरे को वहां पे जाना है और काम करना है। तो ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि टॉक्सिक वर्क कल्चर और वर्क कंपनी में कभी फंसना मत। ठीक है, अगर आपको लगे कि भाई ये कंपनी टॉक्सिक हो रही है, आप उसे छोड़ दो। कोई फायदा नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी। प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी, इसका मतलब आपका लर्निंग कर्व भी खत्म हो रहा है। ये एक मैसेज है। चलो मान लिया कि वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, पर पीयर ग्रुप कैसा है? मतलब आप जिन लोगों के साथ काम करते हो वो भी क्या आपको टॉक्सिक लगते हैं कि सिर्फ मैनेजर टॉक्सिक लगते हैं? अब हाँ, लास्ट कंपनी जो थी मेरी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी में पीयर ग्रुप कैसे, अब पूरा सिस्टम ही टॉक्सिक है। अब उसमें क्या है कि अब जो आपके सीनियर्स है, आप उनसे बोलोगे, मैं उनके पास गया, मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। एक दिन ऐसे किसी काम में फंसा हुआ, तो कुछ मॉडल क्लास थी, और मॉडल क्लास के थ्रू, एंड्रॉइड में अपनी होती है ना मॉडल क्लास, और उसके थ्रू कोई काम मुझे करना था जो कि मुझे नहीं आ रहा था उस समय। ठीक है, तो मैं अपने सीनियर के पास गया, मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे को ये करना है। आपको यहाँ पे 5-10 मिनट लगेंगे, या 15-20 मिनट लग जाएंगे, या हद से हद आधा घंटा लग जाएगा इसमें। आप इसमें आधा घंटा देके आप ही कर दो इसको, ठीक है, या फिर मेरे को बता दो साथ साथ रह के, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि अंदर जो मैनेजर्स है ना, उनसे पहले मेरे लिए टाइम असाइन कराओ आधे घंटे, फिर आधे घंटे मैं तुमको काम करके दूंगा, फिर उसके बाद चीजें होंगी। तो मैंने बोला यार, ये चीजें रेगुलर हो रही थी मेरे साथ। तो एक ये भी चीज है कि आप ना जब किसी का पार्ट हो जाते हो ना, सिस्टम का पार्ट, तो वो लोग भी उसमें ढल चुके थे। कुछ भी पूछने के लिए जाओ, वो बोलते हैं आगे से टाइम आसान करो। उसके पास जाओ तो वो गलत तरीके से बात कर रहा है आपसे। मैंने 2 महीने काम किया था उस कंपनी में। अब हाँ, इसमें क्या होता है कि अब जो कंपनी है किसी को बुरी तरीके से ट्रीट कर रही है, बुरी तरीके से ट्रीट कर रही है, तो भाई वो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी डाउन है वैसे भी। तो वो 2 महीने की वो आपको सैलरी लेगी, और एम्प्लॉय एट द एंड रिजाइन ही करेगा, तो उसमें कंपनी का भी लॉस है। तो मैं तो यही मतलब मैसेज करना है कि कंपनियों को कभी माइक्रो मैनेजमेंट करना ही नहीं चाहिए। माइक्रो मैनेजमेंट हो गया, या फिर बात करने का तरीका हो गया, मतलब किसी से गुस्से में बात करके क्या कर लोगे, मैनेजर से अगर किसी से कर रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा, नथिंग। तो ये ये है। तो है। मैंने भी देखा है कि अगर आप कोई गलती करते हो तो ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट में जो पनिशमेंट देते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इमेजिन करो आपने किसी प्रोडक्शन का सर्वर गलती से उसमें गलत डेटा भेज दिया। मैंने देखा है, मेरी 2-3 कंपनीज में काम किया, ऐसा हुआ है। इंटर्न्स, नए डेवलपर्स कभी कभी ऐसा ना चाहते हुए भी कर देते हैं। मैंने खुद एक गलती की है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। एक कस्टमर को साइन आउट कर दिया था मैंने गलती से। पता क्या हुआ? तो एक टेस्ट था टेनेंट, और एक था टेस्ट यूज़र, एक था प्रोडक्शन। मैंने कहा नाम दोनों के सिमिलर है, मुझे टेक्स्ट में आया हुआ था किस नंबर को उड़ाना है, किस नाम को उड़ाना है, मैंने गलत को उड़ा दिया। तो बाद में अगले दिन था कि अच्छे से अगले दिन कहा था, जस्ट ऐसे एडवाइस मेरी, जस्ट अ प्रो टिप कि प्लीज़ रीड वेरी केयरफुली वाइल हैंडलिंग कस्टमर डेटा, ऐसे मुझे वार्न किया। मैंने कहा ठीक है चलो, शुक्र है ज़्यादा डांट नहीं पड़ी। आप बताओ उस केसेस में आपको कैसा, अगर आप ऐसी गलती करते हो क्या क्या सहना पड़ता है? हाँ, करंटली मतलब इस चीज को हम लोग बचाने के लिए अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सर्वर्स होते हैं बेसिकली, कि आप किस सर्वर पे काम कर रहे हो। तो एक टेस्ट सर्वर होता है, एक प्रोडक्शन लेवल का सर्वर होता है। तो बेसिकली इसको बचाने के लिए मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई गलती मेरे से फेस नहीं हुई है। तो जो भी हमें काम करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है, हम करंट कंपनी में टेस्ट सर्वर के ऊपर करते हैं सारी चीजें टेस्ट। और फिर जब वो बिल्कुल अच्छे से टेस्ट हो जाता है, फिर बहुत ही केयरफुली उसको प्रोडक्शन पर टेस्ट करते हैं। तो अब यार डिलीट हो गया, लेट से तुमने बताया कि डिलीट हो गया, तो डिलीट होने के बाद क्या ही हो सकता है। अगर हाँ, कोई आपको बोल सकता है कि हाँ प्लीज बी केयरफुल, एक ये मतलब इस चीज को आगे से ध्यान रख सकते हैं। इससे ज्यादा तो मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई इसके ऊपर कुछ गलत तरीके से बोल रहा है, बिहेव कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फायदा होगा इसका। कंपनीज में मतलब स्टार्टअप्स में क्या आप गलतियों पे डांटते हैं, मारते हैं, क्या करते हैं मतलब? अरे नहीं, मारते नहीं है यार, मतलब वो मेंटली मारना हुआ ना, मतलब एक तरीके से मतलब सबसे बड़ी क्या होता है कि वो आपको बेइज्जती करेंगे डेली। अब मुझे याद है कि भाई मैं एक दिन गया था ऐसे ही, तो उन्होंने बुलाया मैनेजर ने कि भाई तुम्हारा जो है प्रोजेक्ट पिछले 1 महीने से तुम काम कर रहे हो इस पे, क्या स्टेटस है। तो मैंने बताई अपनी प्रॉब्लम, ये स्टेटस है, मुझे एक बंदा चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही जो कि बेसिक्स थी, ठीक है, बेसिक थी उस टाइम पे। ठीक है, मैं उनकी पूरी गलती नहीं था, अपनी भी बता रहा हूँ गलती है। ठीक है, अब उन्होंने बंदा मेरे को असाइन किया उस टाइम पे, और उस समय एक लड़की को और बुलाया, मतलब वो कोई मैनेजर वैनेजर थी। वो 2 बंदों के आगे मेरे को डांटने लग गया बहुत बुरी तरीके से। मैंने बोला यार, मैंने उसको उसी समय बोला 2 लोग कि ये कौन सा बिहेवियर है काम करवाने का, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मतलब डांटना मुझे, मतलब उसे थोड़ा सा एरोगेंट लगा वो, मतलब उस समय उस टाइम पे। तो उसी दिन ही मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि भाई बस,
क्या फायदा है काम करके यहाँ पे। मैंने वो रिजाइन कर दिया था उसी दिन, सेम डे। और उसको मैंने बोला भी था कि कोई फायदा नहीं है, अगर आप ऐसे करोगे तो कोई एम्प्लॉय भी काम नहीं करेगा, और अगर आपको लगता है कि डांट फटकार के कोई काम हो सकता है तो आप करवा के दिखा लो किसी से। यही बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो इस केस में जब रिजाइन करते हो, मैंने सुना है कि इंडिया में 2 मंथ्स का आपको नोटिस देना पड़ता है। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था ऐसा। मैंने मैक्सिमम अगर यूएस कंपनी में सुना है वो भी 1 मंथ, पर यहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज में पॉलिसी होती है कि मैं आज छोड़ के भी जा सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अच्छा अच्छा कर्टेसी होती है कि 2 हफ्ता दो, 2 हफ्ता केटी वगैरह नॉलेज ट्रांसफर करके जाओ और फिर। तो यार इसमें ये हुआ था कि अब मतलब जब रिजाइन करना था वहां से, तो मैंने रिजाइन तो सेम डे कर दिया था। तो उन्होंने मेरे को बुलाया नेक्स्ट डे। तो उन्होंने बोला कि तुमने जो रिजाइन किया है ये कोई रिजाइन नहीं होता है, अगर तुमको कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह हमसे चाहिए तो तुमको जो है पैसे पे करने पड़ेंगे, तुम्हारी 2 मंथ की सैलरी चाहिए तभी तुम्हारा एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। मैंने बोला ये कौन सा नया रूल है, बोले यही रूल है। तो हाँ, जब मैंने लेफ्ट किया था तो मैंने थोड़ा सी ये चीज़ें कही थी कि मतलब मेरे को गुस्सा था। तो जो उनके स्काइप के ग्रुप होते हैं और भी अलग अलग चीज़ें, सब मैंने लेफ्ट कर दी सेम डे। ठीक है। तो उनको ये मैसेज गया कि अगर ये बंदा 2 महीने में, तो फिर जब उन्होंने 2 मंथ की सैलरी के लिए बोला तो मैंने बोला ठीक है 2 महीने में आपके यहाँ काम कर लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं रिजाइन नहीं दूंगा, मेरे को रहना नहीं है। तो उन्होंने जब कन्विंस कर लिया कि रोकने के लिए, मैं रुका नहीं। तो उन्होंने मेरे को सब कुछ बोला कि भाई फिर मैंने बोला कि 2 महीने में आप क्या काम करता हूँ। तो मैंने जो वो लेफ्ट की थी ना चीज़ें, जितने भी ग्रुप्स वगैरह सब लेफ्ट कर दिए सबके आगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये 2 महीने यहाँ पे काम करेगा तो इससे बैड इम्पैक्ट पड़ेगी, नेगेटिविटी पड़ेगी कंपनी के ऊपर। तो इससे बढ़िया है इसको जाने ही देते हैं, और इसकी जो 2 महीने की सैलरी है वो भी नहीं लेते हैं, इसको एक्सपीरियंस लेटर भी देते हैं, और जो उसका रुका हुआ पैसा है वो भी देते हैं। तो उन्होंने मतलब एक, मतलब किस्मत कह सकते हैं कि उन्होंने सब चीज़ मेरा क्लियर कर दिया एक बार में। ओह, इनसेन, ये तो हद ही होगी। पर मैंने कभी एक्सपीरियंस लेटर के बारे में सुना नहीं। मतलब मैंने तो इतनी जॉब्स छोड़ी, कभी नहीं मिली मुझे। कोई एविडेंस के लिए जॉब लेटर दिखा तो वही इनफ होता है। आपने जब साइन किया था ऑफर लेटर, वो इनफ नहीं होता? नहीं नहीं, एक इंडिया में यार ये डिफरेंट है चीजें, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला तो आप मतलब ऐसे नहीं कहलाओगे कि आपको नौकरी मतलब आपने नहीं की है, क्योंकि सैलरी स्लिप्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं अगर दिखाने का चाहो तो। लेकिन ना वो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन करके कुछ होता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है फिर भी। ठीक है, ये कह सकते हैं तो इंडिया में। लेकिन हाँ, इसका बुरा हाल है, मतलब अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की तो उस कंपनी वाले को ये चाहिए कि आप सेम डे ज्वाइन करोगे। अगर आपने सेम डे ज्वाइन कर दिया कि आप जितना एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर रहे हो वो हमारे लिए बहुत उतना अच्छा है। और जब छोड़ने की बारी आएगी तो बोलेंगे 2 महीने का नोटिस पीरियड, नहीं तो हम आपका आपका बोनस का पैसा रोक देंगे, या फिर हमारा ये वो जो चीजें हैं आपको पे करना पड़ेगा कंपनी को, अगर एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। तो ये चीजें गलत है इंडिया में। अब ये बताना कि अगर कोई 2 महीने से पहले छोड़ने जाना चाहता है तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता ना? बस ये एक कर्टसी होता है ना, कि मतलब कोई ज़बरदस्ती कोई आपको बांध के थोड़ी रख रहा है 2 मंथ्स के लिए। मैंने कुछ कुछ केसेस में सुना है कि कंपनीज किसी तरीके से बांध के रखती है 2 महीने के लिए। यार बांध के नहीं रखती है, मतलब आपका ना कुछ पैसा अटका हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, पैसा इन इन द सेंस कि लेट से एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी सैलरी क्रेडिट होने वाली है 1 तारीख को, और आपने अचानक से रिजाइन दे दिया 25 तारीख को या 24 तारीख को। ठीक है, पहले 6 दिन पहले रिजाइन दे दिया सैलरी आने से। तो उस केस में क्या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका पैसा क्लियर करने में दिक्कत दे सकती है, क्योंकि वो बोलेगी कि आपने अचानक से रिजाइन दिया है, हमें नया पोटेंशियल एम्प्लॉय ढूंढने में टाइम लगेगा, तो वो हमारा बिजनेस लॉस हुआ है, वो हम आपसे कवर करेंगे, एक मतलब ऐसा कह सकते हैं। और आपका कुछ बोनस बोनस वगैरह भी इंडिया में होता है, सब कुछ मतलब जो सैलरी होती है 3-4 कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है, बेस पे, बोनस और आपके और भी चीज़ें होती हैं। तो वो जो बोनस के पैसा उसमें टर्म्स में लिखा रहता है कि आपका बोनस का पैसा तभी मिलेगा जब आप अच्छे तरीके से कंपनी में रुक के जाओगे। तो वो अटका देंगे, तो वो एक लॉस है। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब एक एम्प्लॉय को छोड़ते समय ये पेनफुल स्टेप होते हैं, तो इसलिए वो छोड़ता नहीं है। ठीक है। और वैसे भी कंपनी अचानक से छोड़ना यार, मेरे हिसाब से तो ये मतलब मेरे टर्म्स में ये मतलब बैड प्रैक्टिस है एक तरीके से। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एम्प्लॉय करंट एम्प्लॉयर के साथ तो आपने शेयर करो, अगर वो प्रॉब्लम नहीं होती सॉल्व, देन ये डिसीजन लो। पहले आप पूछो उनसे कि क्या करना है। ये जो कंपनीज है जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, क्या ये भी इन्हीं कैटेगरी में आती हैं? आपने इवन तो इन सब में काम नहीं किया, आप बता सकते हो? इवन और ज्यादा बेकार है, मैं बता रहा हूँ ये टीसीएस। आपको मैं सही बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले मैं कोई रील वगैरह देख रहा था, आज से 10 या 12 साल पहले एक जो टीसीएस और इन्फोसिस के जो एम्प्लॉय की सैलरी थी, मतलब ऑफेंड नहीं होना लोगों को, मैं जनरल बता रहा हूँ जो मुझे पता है, कहीं लोग कमेंट करने लग जाए उसमें।
उसमें सैलरी थी अराउंड कुछ 2 पॉइंट समथिंग समथिंग एलपीए या फिर 3 पॉइंट समथिंग समथिंग एलपीए। और अभी जो सैलरी है उसमें और उस करंट सैलरी में 40-50 हजार का ही अंतर है 10 साल 12 साल में। आप मानोगे नहीं, ठीक है। मतलब जो एम्प्लॉय है वहां पे 3-4 लाख रुपए पे काम करने के लिए तैयार है। मेरे को नहीं पता क्यों उनको वो चीजें पसंद है। सैलरी होंगी अच्छी अच्छी भी होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक फ्रेशर की मैं जो बता रहा हूँ ये सैलरी ज्वाइनिंग की, और उसके सीईओ की सैलरी देखें तो वो बहुत अंतर है। वो 100 टाइम्स 200 टाइम्स से भी ऊपर हो रखी है वो। तो एक ये यार है, मतलब हाँ वहां पे भी नोटिस पीरियड है। सबसे बुरी चीज है वहां पे बेंचिंग। आपको ना वो इस लायक बना देते हैं कि आप काम करने लायक ही इंसान नहीं रहोगे। आपको बेंच पे बैठा देंगे और बस बैठे रहो। कोई काम नहीं है, आपको भी 20-25 हजार रुपये महीने के आ रहे हैं, 30 हजार आ रहे हैं, आराम से बैठे हुए हो, ठीक है। और क्योंकि हम लोग ह्यूमंस है ना, एट द एंड हम लोग को आराम आराम पसंद है। हम उसमें भी खुश हो जाते हैं कि हाँ चल ठीक है जो आ रहा है बढ़िया है। तो अच्छा ठीक है, मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। अभी हम लोग मतलब कि जैसे कि जो वर्क एनवायरनमेंट है इंडिया में और यूएस में, ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो आप मेरे को बताओ कि यूएस में इंजीनियरिंग जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसा है कंपनियों में। देखो, मैंने तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैंने एक स्टार्टअप और दो बिग टेक कंपनीज में काम किया है। तो मैंने तो कभी ऐसा बुरा जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो ऐसा दूर दूर तक भी एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर मैंने कुछ कुछ भी जरा सी चीज़ टॉक्सिक महसूस की भी है तो यही महसूस की है कि कभी कभी कंपनीज का ऑन कॉल, नाम नहीं लेना चाहता, कुछ कंपनीज का ऑन कॉल थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि वो उनका फॉल्ट नहीं है, मतलब वो हो सकता है, क्या कर सकते हैं, मतलब कंपनी के इश्यूज इतने आते हैं कि आपको 3 4 6 बजे उठाएंगे, और वो कुछ कंपनीज आपको ऑन कॉल के पे करते हैं, कुछ नहीं करते। तो यही मुझे थोड़ी सी इन्वायरमेंट टॉक्सिक लगता है। पर वो अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छी बात ये भी है कि वो कहते हैं चलो तुम रात को जाके थे इशू सॉल्व करके अब सो जाओ। तो ये थोड़ा सा बिकॉज ऑफ रिमोट कल्चर हमारा ये कि चलो टॉक्सिक अगर लगता भी है तो उसको सॉल्व भी कर दिया इन्होंने। पर वो पे एक्स्ट्रा नहीं करते अगर एक्स्ट्रा घंटे जाए, तो ये चीज़ है। आप बताओ। नहीं मेरे केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लास्ट जो मैंने फेस की थी, ठीक है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था कि कोई आपको मतलब बुला रहा है। वहां पे ये एक चीज ठीक थी, 9 बजे जाना है और 6 बजे खत्म। 6 साढ़े 6 बजे वो आपको रोकते नहीं थे, महीने में एक आध बार। तो यार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ना आप, अगर आपका जो मैनेजर है अगर वो आपको छोड़ रहा है, आपको बोल रहा है कि ये इस टास्क का ओनर आप हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, टाइमिंग वाइमिंग जो आप खुद दो। लेट हो रहा है वो भी आप बताओ कि भाई लेट हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में एम्प्लॉय रुकने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि यार मजा आता है उस चीज को करने में। अब जैसे मैं करंट कंपनी में बता रहा हूँ, मुझे अगर कोई रोकता है मुझे कोई इशू नहीं है, मैं खुद ही रुक जाता हूँ कि चल ठीक है इसको कर देते हैं पूरा का पूरा। कोई पूछ, क्योंकि कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है ना पीछे से कि भाई मुझे चाहिए चाहिए। और उस केस में बस इन्फॉर्म करते रहना है कि ये चीज़ें पे अटका हुआ हूँ। और हाँ एक चीज़ मैंने फेस की है इंडिया में, मैं आपको बता रहा हूँ इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैंने स्टार्टअप में काम किया है। तो यहाँ पे टास्क बहुत असाइन होते हैं स्टार्टअप्स में, बहुत ज़्यादा टास्क आपको असाइन होंगे। और उसमें लर्निंग कर्व आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब इवन आपको 2 साल 3 साल का एक एक्चुअल एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 2-3 साल का नहीं है, वो 5 साल पहुंच चुका है। क्योंकि आप 8-8 10-10 घंटे सिर्फ कोड ही कर रहे हो। मैंने तो भाई अपने करियर में बता रहा हूँ, पिछले 1 साल से तो मैं भाई कोड कर रहा हूँ। और मैं कोड बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, मैं लगा लो 8 से 10 घंटे कोड ही कर रहा हूँ। 9 घंटे की जो अपनी शिफ्ट होती है, काफी बार मैं रुक भी जाता हूँ, 10 घंटे 11 घंटे भी रुक जाता हूँ। और रात को भी रुका हूँ मैं कंपनी में, लगभग 1 बजे तक भी रुका हूँ, लेकिन मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को कोई जबरदस्ती रोक रहा है। ऐसा नहीं, क्योंकि वो मेरा मतलब है ना, वो खुद दे दिया गया कि भाई ये करके देना है, तो ना खुद देखो। ठीक, मुझे कोई इससे कोई मतलब नहीं है इतना, मेरे को बस स्टेटस बताते रहना ताकि मैं आगे बोलते रहूंगा। तो ये एक चीज़ है। अब भाई जो सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम लगता है, कोई इतनी आसान तो चीज़ होती नहीं है। अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान चीज़ होती तो इसके आज पैसे ही नहीं मिल रहे होते हमें ज़्यादा, है ना। तो मैं कंपनी को रुका भी हूँ रात को 12-1 बजे तक, और अगले दिन आप लेट आ सकते हो, जल्दी आना है आपकी मर्जी है, लेट आना आपकी मर्जी है, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि आपको 9 to 6 के ज़्यादा काम नहीं करने को देते। पर हाँ, वो जो 9 to 6 माइक्रो मैनेजिंग करके बिठा के रखते हैं वो तो गलत है। पर आप बताना कि जो आपका करंट स्टार्टअप है उसमें आपको रिमोट की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको कितने दिन ऑफिस ज़बरदस्ती बुलाया जाता नहीं मतलब यार वैसे ना बेसिकली मैं भी मतलब रिमोट को इतना प्रेफर नहीं करता हूँ। मतलब मैं करंटली बताऊँ तो मुझे मतलब पसंद नहीं है कि रिमोट वर्क करना, क्योंकि मतलब यार अगर मेरी मानो, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो रिमोट में आपका काम नहीं हो पाता उतने अच्छे तरीके से। यार दो तीन देखो, रिमोट के 2-3 फायदे हैं, 2-3 नुकसान भी है, क्योंकि मैं यहाँ से ऑफिस जाता हूँ, मेरे को अराउंड 1 आवर लगते हैं ऑफिस पहुंचने में।
और वहाँ पे फायदा ये कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आपके बगल में आपका सीनियर बैठा हुआ, आपका कलीग बैठा हुआ है, उसे तो सीधे बोलो कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि कुछ काफी बार प्रॉब्लम इतनी सिली होती है कि यार खुद पे मतलब बिलीव हो जाए यार, खुद पे मतलब एक बार ये सोचना पड़ता है कि ये क्या पूछ लिया मैंने। काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, और काफी बार ऐसा हुआ है कि भाई सीनियर की प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है। तो ये वर्क वर्क फ्रॉम ऑफिस का ये फायदा है। रिमोट में ये है कि यार अगर आपको कोई छोटी सी प्रॉब्लम लगे तो फिर उसके लिए पहले उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। पहले मैसेज करो स्लैक पे वो पूछो कि अवेलेबल है कि नहीं है, अवेलेबल है तो कब अवेलेबल है। उसके बाद उनसे जाके उस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन, मतलब जो प्रॉब्लम कुछ सेकंड में सॉल्व हो सकती है वो उसके लिए 1 2 3 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हाँ कि ऑफिस में जाएं। ऑफिस में क्या है यार, मेरे को तो करंट कंपनी में मेरे को टाइम का पता ही नहीं लगता है। मैं सुबह जाता हूँ और शाम पता ही नहीं लगती कब वो 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, कभी मतलब मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ। लेकिन जो टॉक्सिक वाली कंपनी में था भाई साहब, वो बिठाते 9 घंटे ही थे, मतलब 9 घंटे ज्यादा नहीं बिठाएंगे। मेरे को 4 बजे ऐसा लगता है कि यार प्लीज कोई भेज दे मेरे को यहाँ से, ठीक है। मेरे कीबोर्ड से हाथ चलने बंद हो जाते थे बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो मतलब मैं मतलब आपकी वीडियोस के थ्रू ये बोल रहा हूँ, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा, भाई प्लीज मतलब पैसों के चक्कर में या फिर किसी भी चक्कर में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मत ज्वाइन कर लेना जो टॉक्सिक हो, ठीक है। टॉक्सिक का पता कैसे लगाओगे? मोस्टली सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं वो टॉक्सिक होती हैं। आप ये लगा सकते हो, सिंपल एक इंडिकेटर है। सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सर्विस और प्रोडक्ट में अंतर क्या होगा कि सर्विस बेस्ड किसी को सर्विस दे रही है, आज क्लाइंट ने बोला मेरे को अभी चाहिए, तो जो आपकी जो करंट कंपनी है, करंट एम्प्लॉयर है, वो बोलेगा आज रुक, आज इसको कर, चाहे हो या ना हो, मेरे को चाहिए। अब जैसे अब हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हो और वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, और काफ़ी बार मैंने ये फील किया कि आज सॉल्व नहीं, मैंने सब कुछ लगा लिया, लेकिन कल अगले दिन आया, सुबह बैठा और आधे घंटे के अंदर वो सॉल्व। और फिर सोचता है कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वो काफ़ी ब्रेन फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं काफ़ी देर से कोड में बैठे 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 बैठे। तो वो चीज़ आपको बहुत तंग करेगी सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में। सही कह तो रहे हो। खासकर अगर आपको कोई कंपनी चुननी है तो प्रोडक्ट बेस ही चुनो। सर्विस बेस में मोस्टली टॉक्सिक ही होता है। अब टीसीएस इन्फोसिस की छोड़ दो, वो तो बेंच पे बिठाते हैं, वो तो फिर कोई पैसा भी नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। कोई काम भी नहीं कराने, कोई पैसा भी नहीं दे रहे, फ्री का मिल रहा है, 25 30 हज़ार रुपये रखो। यही कह सकते हैं इन्फोसिस को उसके बारे में। इंडिया में एक नोशन होता है कि कहीं प्लेसमेंट ना मिला तो चलो सर्विस बेस में मिल जाएगा, वो मास रिक्रूटिंग करने आएंगी और ले जाएंगी। तो जिस बच्चे के पास ऑप्शन नहीं होता उसे तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? यार उनके लिए अब देखो, पहली बात तो जिसका रिक्रूट मतलब जिसका हो नहीं पाया, क्यों नहीं हो पाया, पहली बात तो हो सकता है भाई आपके टैक्स, क्योंकि आपसे बाकी बंदे अच्छे हैं, दैट मीन्स यही रीजन हो सकता है। दूसरी चीज आपकी किस्मत भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कहीं आप लैग कर रहे हो। भाई मैंने ये फील किया है कि जो कंपनियां चूज नहीं करती वो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल सबसे बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। कि आप बहुत बड़े बढ़िया मतलब कोड बना रखे हैं, प्रोजेक्ट बना रखे हैं, सब कुछ है, लेकिन बोल ही नहीं पा रहे हो एम्प्लॉयर के आगे, तो यार खत्म वहीं पे सब कुछ। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको या तो सॉल्व करो, भाई आपका प्रोडक्ट बेस में ऑब्वियसली होगा। नहीं तो टीसीएस इन्फोसिस से कंपनियां हैं, आप जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। वहां पे जाके ऐसा मत करना कि मतलब अगर उन्होंने बेंच पे बिठाया तो आप उसमें कंफर्ट जोन में आ गए, आराम से बैठे हुए हो, तो वो भी चीज़ मत करना। क्योंकि मेरे ख्याल से वो कंपनियां शायद से सिर्फ अपने हेड काउंट को दिखाने के लिए हायर करते हैं। अभी भी मानोगे नहीं हरनूर, मेरे ऐसे ऐसे जानकार थे और हैं जो एक्सेल पे काम कर रहे हैं, मतलब वो टीयर 1 कॉलेज से पास आउट है, टीयर 2 कॉलेज से पास आउट है। टीयर 1 समझ रहे हो, आईआईटी लेवल के कॉलेजेस हो गए, उनको किसी कंपनी ने हायर किया, एक्स कंपनी में नाम नहीं ले सकता, वो वहां पे जाके एक्सेल पे काम कर रहा है, कर रही है। तो यार ये क्या मतलब है भाई, ये चीज तो बिल्कुल ही खत्म है ना। मतलब आपको कोई एक्सेल पे काम करा रहा है, 2 मिनट के अंदर आपको निकाल देंगे कंपनी से, जिस दिन उनका मूड बना 2 मिनट के अंदर निकाल देंगे, गायब। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई एक्सेल पे तो काम मत करना अपने। हाँ, मैंने किसी टीचर से सुना था यूट्यूब पे, तो उन्होंने बोला था कि अपने जैसे आप कोडिंग करियर स्टार्ट कर रहे हो, अपने अर्ली जो कोडिंग करियर है उसमें सिर्फ कोड ही करना, 3 4 साल तो भाई। अगर आप नहीं कर रहे हो समझ लो कि फिर आप अपना वो कोडिंग कर, आप कोडिंग में नहीं जा रहे, फिर आप किसी और रोल में ही भेजेगी कंपनी आपको। तो उसके साथ भी हुआ, उसको लो कोड में किसी ने भेज दिया। तो यार वही है। तो टीसीएस इन्फोसिस का यही हाल है। टीसीएस मतलब वो भी कंपनी एक अच्छी कंपनी है, इसमें वो गए हुए हैं,
तो लेकिन एक्सेल पे काम हो रहा है भाई, बढ़िया। दिन में 4-5 एंट्रीज मिलती हैं, कर दो, पैसा मिल रहा है ठीक ठाक। ठीक है, पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई कोई फायदा तो नहीं है। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट ये देना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि इट डजेंट मैटर वेर यू स्टार्ट, इट मैटर्स वेर यू एंड। हम ये नहीं जानते स्टीव जॉब्स ने कहाँ स्टार्ट किया था, इलॉन मस्क ने कहाँ स्टार्ट किया था, किसी को याद नहीं है। हमें ये याद है कहाँ पे वो है। तो मुझे भी लगता है अर्ली करियर में अगर ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ती है तो चलो ठीक है ले ले, पर अगर वो आपकी लर्निंग पे इम्पैक्ट नहीं कर रही तो उसी वक्त छोड़ दो। जो आपने बताया ना एक्सेल शीट वाली एग्जाम्पल, अगर वो लर्निंग पे इतनी भी इंप्रूवमेंट नहीं ला पा रही, क्या फ़ायदा उस जॉब का। हाँ मतलब यार, जॉब का क्या मतलब, ठीक है पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, आपको मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आपको कोई कंपनी एक टाइम पे आके ड्रॉप कर देगी, आपके इंक्रीमेंट्स डाउन है। आप क्या हो कि आपके साथ किसी ने ज्वाइन किया जो आपसे हाफ ऑफ अमाउंट पे है, वो बंदा 1-1.5 साल में आपसे मतलब 3x ऊपर होगा, आप वहीं रहोगे। ठीक है, तो यार एक ये भी चीज़ है, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है। आप कोशिश करो, ज्वाइन करो ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट बेस हो, और नहीं मिले तो भाई खुद की बना लो, खुद का कोई प्रोडक्ट बना लो अच्छा, जिस पे आप दिन रात बैठ के कोड कर रहे हो बस। तो सर्विस बेस्ड कंपनी मत ज्वाइन करना है प्लीज। आप भी एक नॉन टेक से निकले थे, टेक्निकल आपने बीसीए की थी राइट। तो आपने बाद में कॉल सेंटर पे किया, आपने टेक के एक्सपोजर के बिना कंप्लीट स्विच मारा टेक में। तो आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहोगे जो नॉन टेक में है, क्या उनको इस टॉक्सिसिटी वाली वीडियो देख के लगेगा कि यार कि शायद नहीं जाना चाहिए, उनको आप क्या कहना चाहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हरनूर यार, जो बीसीए है ना, ये एक मतलब टेक है मेरे मेरे तरीके से, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक से लेके एडवांस तक की मैंने पढ़ रखी है। इवन जो हमारी एक लैंग्वेज होती है कुछ इमुलेटर पे रन करती है, जो रेड लाइट्स वगैरह के लिए होती है ना, वो भी हमने पढ़ा। असेंबली लैंग्वेज अभी याद आया, अभी तो यूज भी किए हुए बहुत दिन हो गए, वो भी पढ़ रखा है। मतलब बीसीए फिर भी एक टेक फील्ड है, जिसमें आपने टेक फील्ड क्या है, जिसमें जिस बंदे ने अपने अर्ली जब वो पढ़ने गया कॉलेज में, एक फ्रेश बंदा गया वहां से, उसने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान लिया। ठीक है, वो उसको आइडिया कि हाँ भाई ये लैंग्वेज यहाँ तक जा सकती है, उसने 3 साल सिर्फ पढ़ने में लगाए हैं लैंग्वेजेस को। और मैंने भी भाई बीसीए में लगाया है। बीसीए में यहाँ पे जो इग्नू में है, यहाँ पे जो करिकुलम है सारा का सारा आईआईटीएन लोग ही बनाते हैं, और बड़े बड़े प्रोफेसर बनाते हैं जो बाहर से भी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे यार ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने इसमें यहाँ पे पढ़ रखी है। इवन जावा के एडवांस कॉन्सेप्ट भी एमसीए में आते हैं। ठीक है, हाँ मेरा, मैं आपको ये बताना, मैं उनको एडवाइस करना चाहूंगा जो वो बंदे हैं जो बीए हिस्ट्री से पढ़ के या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, जहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, आई थिंक सी प्रोग्रामिंग पढ़ा के छोड़ देते हैं उनको। तो उन बंदों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी अगर आप स्वैप करने का सोच रहे हो, लेट से कि कोई बीए आर्ट्स से पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री, उसने हिस्ट्री ऑनर्स ले रखा है लेट से, या इंग्लिश ऑनर्स लिया है, वो पढ़ा उसने पूरा 3 साल वो है, अब वो सोच रहा है कि 8-10 महीने में आके पढ़ के कोई बूट कैंप ज्वाइन करके मैं स्वैप मार लूंगा। भाई ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर वो 3 साल बंदों ने क्या किया, वो 3 साल जो मतलब एक लेट से बीसीए का भी एग्जांपल लेते हैं, तो 3 साल उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, वो तो ऑलरेडी आपसे आ गया है यार जॉब मार्केट में। तो इस चीज पे यार एक बार ध्यान रखना है। अगर आपका ब्रेन फंक्शन पावर मतलब काफी स्मार्ट तेज, आपको लगता है कि भाई आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपको लगता है कि अगर किसी ने आपको टास्क असाइन किया, आपका दिमाग इतना फास्ट है कि हाँ मैं इसको सॉल्व कर दूंगा ऐसे, और ऐसे करके चीजों को कर दूंगा, तो भाई आप टेक के लिए बने हो। अदरवाइज यार, मेरे को भी एक रिसेंटली आपकी वीडियो से एक बंदे ने फोन किया था, आई थिंक वो एचआर था। ठीक है, तो मेरे को पूरी बात नहीं पता, मैं उसमें शिफ्ट कर रहा था अपना घर, तो उन्होंने बताया कि मैं एचआर हूँ, मैंने एंड्रॉइड भी कभी किया था, और मैं ना बीए से हूँ। आई थिंक, मेरे को पूरा याद नहीं यार, सॉरी अगर कोई सुन रहा हो तो। देखो यार, वो ऑलरेडी एचआर में, अभी टेक इंडस्ट्री पूरी हिली पड़ी है, आपको ही पता है ले ऑफ्स कितने चल रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से एडवाइस मांगी कि कैसे मैं आऊँ, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने बोला भाई अभी 1 साल तो बिल्कुल सोचना मत, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऊपर से आपकी जो यार बेसिकली बात यह है कि अगर आप नॉन टेक से हो तो आना सिर्फ एक ही कीमत पे, कि भाई आप तैयार रहना, मेंटल स्ट्रेस लेवल आपके हाई रहेंगे, क्योंकि वो चीज़ें एक दिन में समझने वाली नहीं है, वो 2-3 साल लगेंगे आपको, 2.5 साल 3 साल लगेंगे। मेंटली आप बहुत परेशान रहने वाले हो, आपका पूरा जो टाइम है उस चीज़ को सॉल्व करने में लगा रहेगा। इवन आप काफ़ी दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आप बोल दो कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें अगर आप फेस करने के लिए तैयार हो बिल्कुल 110% कि हाँ मैं सारी चीज़ें कर लूंगा, देन ये इंडस्ट्री ज्वाइन करना, यही इंडस्ट्री फिर आपके लिए है। अदरवाइज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। खासकर वो बंदे होते हैं ना, जैसे कि यार काफ़ी सारे बंदे होते हैं रिलेशनशिप में होते हैं, है ना। अब उसमें क्या होता है कि भाई टाइम चाहिए,
आपके सामने वाले पार्टनर को? आपके पास टाइम ही नहीं है। आप तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो क्योंकि प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, वो यार वो क्यों नहीं हुआ? तो यार ये इंडस्ट्री है जो आपका टाइम मांगती है आपसे बेसिकली। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो रात को नींद भी नहीं आएगी बढ़िया तरीके से। और अगर सॉल्व हो गई तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हाँ मजा आ रहा है जिंदगी में, एकदम फ्लुएंट चल रही है लाइफ, एकदम पानी की तरह चल रही है। और नहीं हुई तो खाना पीना ही बंद हो जाएगा। ऐसी है भाई ये इंडस्ट्री, सच यही है जिंदगी की। ये तो है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि एक नॉन टेक के लिए मुझे खुद लगता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, जितनी स्ट्रगल्स की थी, जितनी मेंटरशिप मिली थी और जितनी मेंटरशिप की जरूरत पड़ी थी, वो कुछ महीनों की नहीं थी, कुछ सालों की थी। आप कुछ महीनों में रेडी होते हो कि चलो यार अब थोड़ा प्रोग्रामिंग का फॉर लूप अरेज में रेडी हो गए। ये इट्स नॉट कि यार जो मतलब बहुत एक्सट्रीमली फास्ट या एक्सट्रीमली स्मार्ट नहीं है, वो उसे कम से कम 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए। हाँ भैया चाहिए चाहिए, क्योंकि यार अब जो बीसी या बीटेक कर रहा है, जिसने सीएस से बीटेक की हुई है लेट से, भाई उसने 3-4 साल सिर्फ इसी में ही दिए हैं। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कॉलेज डेज में तो मेरे को जावा प्रोग्रामिंग इतनी समझ में भी नहीं आती थी। इवन बाद में आके मतलब काफी प्रैक्टिस करनी पड़ी, मेरे को कॉन्सेप्ट पता थे, लिखना नहीं आता था भाई क्योंकि मैं लिखता ही नहीं था। फिर मैंने बाद में जब आके लिखना स्टार्ट किया तो फिर वहां से समझ में आई। और भाई आज हूँ मतलब, कोडिंग ये जो चीज़ है आपसे टाइम मांगेगी। जब आप टाइम दोगे उसके बाद ही कॉन्फिडेंस हो पाओगे। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बताई है कि अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हो, अपना हर एक चीज़ का मतलब, अपने कहते हैं ना कहावत है कि मतलब खून पसीना पूरा लगाने के लिए तैयार हो, ठीक है। और किसी भी हालत में कि हाँ मैं स्ट्रेस आ रहा है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेस आने दो, ठीक है। टाइम नहीं है किसी के पास, कोई बात नहीं, मेरे को किसी को टाइम देना नहीं है, सिर्फ मेरे को टाइम कोडिंग में को ये देना है, ठीक है। और मतलब ये सब चीज़ें यार, ये सब चीज़ें हैं। इजी स्निपेट वाले की एक वीडियो देख लो, मैं काफ़ी सारा स्टेटस भी लगा रखा है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे। यार वो बंदा बिल्कुल क्लियर बोलता है, वो कभी उनको ऐसे नहीं बोलता कि मतलब कि आप ज्वाइन कर लो आपके लिए है, वो सच बताता है। उसने बताया है कि भाई ये चीज़ें रहेंगी चीज़ें, अगर आप तब भी लगता है कि हाँ भाई आप हो वो पर्सन कि सारी चीज़ें आप झेल लोगे, कोई बात नहीं, परेशान हो रह लूंगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ गए होने दो, ठीक, किसी को कोई टाइम मांग रहा है नहीं दूंगा नहीं दूंगा, तब आप एक कोडर हो। ये तो है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सुमित, आपने सारी रियलिटी एक्सपोज की इन द टेक इंडस्ट्री, जो शायद एक आम बिग टेक कंपनी वाले ने शायद सुना भी ना हो। क्योंकि हम जो लकी लोग होते हैं या फिर प्रिविलेज लोग होते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है बिग टेक कंपनीज का, उन्हें ये चीज़ें सुनने को भी नहीं मिलती। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को होप मिलेगी कि हाँ, अगर ऐसी इंडस्ट्री में जाना है तो इसी माइंडसेट से जाना है कि ग्रो करके निकलना है, नहीं तो नहीं रह पाएंगे, नहीं तो नहीं बस की। माइंडसेट यार मेन चीज़ है। और वेलकम हरनूर, मैं आगे भी मतलब बताते रहूंगा ये सब चीज़ें इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं यार। ज़रूर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच यार। एंड स्पेशल थैंक्स टू यू। इन्होंने, मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने जो एंड्रॉयड ऐप बनाई है उसका सबसे अच्छा फीडबैक आया है। और आई वॉज रियली इम्प्रेस बाय स्किल्स ऑफ वीडियो चैट, रील क्लोन। वो इनके पेज पे आप गिटहब पे देख सकते हो। रियली इम्प्रेस बाय हिज वर्क एंड द स्पीड एट विच ही कैन गेट थिंग्स डन, इनक्रेडिबल। थैंक यू सो मच सुमित।